नमस्कार, साई वाणी में आप सबका सर स्वागत। भाई और बहनों, आज मैं आप सबके साथ एक साईं बाबा का विचार लेके आ रहा हूं। और वो विचार कौन सा है? उन्होंने अपने भक्त को हमेशा हर समस्या को किस तरह से सामना करना चाहिए उसके प्रति बाबा ने जो आशीर्वाद दिए हैं, जो उन्होंने मार्गदर्शन किया है, उसी के ऊपर हम कुछ कहानियां बना के आप सबके सामने उन्हीं के विचार पेश करने का मैं जो प्रयास करने जा रहा हूं, उसमें आप जरूर इस विचारों को साथ चलो। और ये विचार आप सबको जीवन में बदलाव लाने की 100% मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब उसमें बदलाव आएगा। ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। साईं बाबा के विचार सुनने के बाद अपने जीवन में आप स्वर्ग किस तरह से पा सकते हैं और उस धरती में भी स्वर्ग कैसे ला सकते हैं, इसका मैं छोटा सा उदाहरण देना पसंद करूंगा। एक बहुत बड़ा महान इंसान जब अपने जीवन करते कार्य करते करते अपने ऐसे बहुत सारे राज्यों में जाता है, तो एक बार उसको एक इंसान मिलके क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है कि आप मुझे बताइए कि आप स्वर्ग में जाएंगे या और कहीं? तो हंस के कहता है, मैं जरूर स्वर्ग में जाऊंगा। तो दूसरा इंसान अचंभित हो जाता है कि आप इतना आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि आप स्वर्ग में ही जाओगे? क्या, किस दावे के साथ कैसे? अभी तो आप जिंदा है, अभी आपकी आयु भी है, और आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? तो उस समय वो इंसान को कह देता है, महाराज कि देखिए, मुझे पता नहीं बाकी चीज़ों के बारे में, लेकिन मुझे इतना पता है मेरे मन के बारे में। मैं इतना सुखी हूँ, इतना समाधानी हूँ, इतना शांत हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ स्वर्ग की जैसी विचारधारा और स्वर्ग की जैसी प्रसन्नता पाऊँगा, और मैं जहां भी जाऊंगा वहां स्वर्ग निर्माण करूंगा। यह होता है अपने ऊपर भरोसा। साईं बाबा का कोई भी भक्त किसी भी चीज में हड़खड़ाएगा नहीं, किसी भी चीज में उसकी हड़बड़ी नहीं होगी। वो एक शांत विचार के साथ चलता रहेगा और वो जहां भी जाएगा वहां स्वर्ग पैदा करेगा। कैसे करेगा? साईं के विचारों को आत्मसात करके और साईं के आशीर्वाद को लेके वो करेगा। साईं बाबा जब आशीर्वाद देते हैं ना, तो अपने भक्तों में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। आप छोटी छोटी चीजें देखते हो कि नहीं? प्रसन्नता कब मिलती है? बाबा कहते हैं कि मैं आता हूं आपके जीवन में, मैं हर दिन आता हूं। अब हर दिन आते हैं मतलब कैसे आते हैं बाबा? हमारे छोटी छोटी चीजों से आते हैं। मैं छोटी सी कहानी आपको यहां कहना चाहता हूं। हम नहीं सोचते उस तरफ। एक गांव में एक बहुत बड़ा पंडित प्रवचन देने चला जाता है, और जब प्रवचन देना शुरू करता है तो उसके पहले वहाँ कुछ ऐलान किया जाता है कि इस गांव के ऊपर जो बहुत बड़ी झील थी, वो झील का पानी ज़्यादा बह गया, और वो झील अभी ज़्यादा पानी होने के कारण आप सब गांव वालों को बाजू में हटने के लिए कहा है, क्योंकि ऊपर से पानी का बहाव बहुत ज़ोर से आने वाला है और शायद गाँव भी बह सकता है। तो जो फकीर होता है, जो महाराज होता है, वो कहता है, नहीं, मुझे तो भगवान ने भेजा है, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चले जाओ अगर आप जाना चाहते हो तो। सब लोग गांव से निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं, महाराज आप भी चलिए, नहीं तो पानी में आप बह जाओगे। बोलता, नहीं, मुझे तो भगवान ने भेजा है, मैं कैसा बह जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। थोड़े समय के बाद पानी बहना शुरू हो जाता है। कुछ और जिम्मेदार लोग वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, महाराज अभी चलिए, नहीं तो आप बह जाओगे। वो फिर भी नहीं सुनता है। फिर थोड़े समय के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वाले लोग आते हैं हेलीकॉप्टर से, वो कहते हैं, महाराज चलो, नहीं तो आप बह जाओगे, अभी आखिरी संदेशा है। फिर भी वो उनके नहीं सुनता है, और फिर थोड़े टाइम के बाद पानी उसके सर से निकल जाता है और वो बह जाता है। जैसे ही वो बह जाता है, वो स्वर्ग में चला जाता है। अभी इतना अच्छा कार्य किया तो स्वर्ग में ही जाएगा। स्वर्ग में जाने के बाद पहले पहले भगवान को मिलकर वो नमस्कार करता है और कहता है, भगवान जी, आपने हमें ऐसा क्यों किया? मैंने तो पूरी जिंदगी आपकी साधना की, सेवा की, लोगों की सेवा की, फिर भी आपने मुझे पानी से नहीं बचाया, क्यों? भगवान हंसते और कहते, 3 बार मैं तुझे अलग अलग लोगों के माध्यम से बचाने के लिए आया। पहली बार मैं लोगों के माध्यम से आया, दूसरी बार मैं रेस्क्यू ऑपरेशन लोगों के माध्यम से आया, तीसरी बार मैंने स्वयं आपको मन में ध्यान में प्रसार करके आपको विचार बदलने की कोशिश की, बट आप बदले नहीं। यही तो हो रहा है अपने जीवन में। आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, कुछ लोग अच्छा सलाह देते, आप सुनते नहीं हो। ये साईं बाबा के जीवन की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। बाबा अपने ऐसे ही घर में बैठते हैं
और जब वो हर दिन मंदिर में शाम को अपने भक्तों को जब मिलते थे और जब भक्तों को मिलके जब आशीर्वाद देते थे ना, तब उनके पास एक भक्त आता था, हर दिन आता था वो, और वो जब तक बाबा का प्रवचन नहीं समाप्त होता तब तक वो वही बैठता और फिर बाबा का आशीर्वाद लेके घर जाके प्रसाद ले लेता। तो बाबा को बहुत बुरा लगता कि वो हर दिन आता है, इतना टाइम बैठता है, जब तक बाबा का दर्शन नहीं होता या बाबा नहीं खाना खाते तब तक वो नहीं खाना खाता था घर जाके। तो बाबा उसको एक दिन बोलते, देख इधर आ, तू है ना कल इधर प्रसाद लाता है मेरे लिए, मैं नहीं खा पाता हूँ, मेरे साथ इतने भक्त होते हैं, तो ऐसा कर कल मेरे लिए यहाँ मत लाना, मैं खुद तेरे घर आऊँगा। तो उसको तो खुशी उसकी मतलब फुली न समा जाती, इतनी उसको खुशी हो जाती है। वो बहुत अच्छी तरह से पकवान बना के अपने घर में बाबा की राह देखता है। शाम को बाबा ने कहा होता है कि मैं सुबह नहीं, शाम को मैं 7 बजे आऊँगा, तो 7 बजे वो राह देखता है पूरा खाना बना के। बाबा आते ही नहीं है, 8 बज जाते, 9 बज जाते, फिर वो वही डट के खड़ा होता है और वही नम्रता के साथ बाबा को बुलाने की कोशिश करता है। एक 8:30-9 बजे के समय में एक कुत्ता वहाँ आता है और वो खाने के लिए अंदर घुसने का प्रयास करता है, तो वो उसके हाथ में लकड़ी लेके वो जोर से उस कुत्ते को पीठ पे मार देता है और फिर कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। फिर वो 9-10 बज जाते हैं, फिर वो वैसे ही बिना खाना खाए सो जाता है और दूसरे दिन बाबा के पास, बाबा के चावड़ी में आके बाबा को प्रणाम करता है और कहता है, बाबा आप कल क्यों नहीं आए, मैंने बहुत राह देखी आपकी। बाबा बोले, मैं आया था तेरे पास, तेरी नज़र नहीं थी मुझ पर, तुझे जानना चाहता है सबूत। और बाबा पीछे से अपनी पीठ दिखा देते हैं, देख मेरे पीठ पे जो अपने लकड़ी मारी है ना, मैं आया था। तो फिर बाबा से क्षमा मांगता है, बाबा माफ़ी चाहता हूँ मैं, आप आए थे लेकिन मैं यहाँ नहीं, आपको समझ नहीं पाया, बाबा एक मौका और दीजिए, बाबा एक मौका और दीजिए। फिर दूसरे दिन बाबा कहते, कोई बात नहीं, मैं फिर आऊँगा। और बाबा उसको एक दिन बोल देते, उस दिन में फिर से वो खाना बना के राह देखने लगता है और वो अभी देखने लगता है कि बाबा कैसे आएंगे, कुत्ता कब आएगा, बाबा कब आएंगे, कुत्ता कब आएगा। वैसे ही समय हो जाता है और 8:30-9 के समय में एक भिखारी वहाँ, बहुत भिखारी आदमी, गरीब आदमी, गंदगी से अपने कपड़े से ऐसे लथपथ आदमी वहाँ से गुजरता और अपना खाना मांगता है, बाबा खाना दो, खाना दो। बोलता है, चल हट यहाँ से, मैं यहाँ बाबा की राह देख रहा हूँ और तू ऐसा बीच में आ गया। और बाबा उसको वो भगा देता है। फिर वो आदमी, भिखारी आदमी चला जाता है। फिर दूसरे दिन वो फिर से चला जाता है बाबा के पास, बाबा अब आज भी नहीं आए, क्यों बाबा, क्यों, मेरी कुछ गलती हुई? बाबा बोले, देख मैं आया था, तूने मुझे भगा दिया। और फिर आदमी वो वहाँ रो के बाबा के चरणों में गिर जाता और बोलता है, बाबा मुझे वो शक्ति दे दो जो आप मुझे संदेशा देते हो। देखो इस विचार से कोई मैं आपको भटका नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, अपने जीवन में जो जो पराक्रम होते हैं, जो जो कार्य होते हैं, जो जो लोग हमें मिलते हैं, पता नहीं कौन सी भूमिकाओं में हमें कब कौन मिलेगा। अगर हमारा मन प्रसन्न हो, हमारे विचार स्वच्छ हो, तो हमें सब अच्छा दिखेगा। मैं सभी भाई और बहनों को आज कहना चाहता हूँ कि आप अपने विचार स्वच्छ रखो, आपको सब अच्छा दिखेगा, निर्मल साफ सुथरा दिखेगा। यही तो जीवन है, इसी प्रकार तो जीवन जीना चाहिए। क्यों आप डर जाते हो किसी चीजों से? बहुत सारे लोग मैं देखता हूं। आज आपको मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा, आप कभी चिंता मत करना। ये जो मैं कहानियां बताता हूं ना, उससे हमें बोध लेना चाहिए। हमसे बड़े लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन हमसे गरीब को हम क्यों चिल्लाते हैं, क्यों उसको गाली गलौज करते हैं, क्यों उनके साथ हम बुरा व्यवहार करते हैं? अगर आप बुरा ही व्यवहार करना चाहते हो तो सबके साथ करो, फिर क्यों डरते हो आप बड़े लोगों को? मैं फिर से एक बात नम्रता के साथ कहूंगा, जीवन में अगर बदलाव लाना है तो सभी जगह से हमारे अंदर के मन में सबसे पहले बदलाव आना चाहिए। इसीलिए मैं आज आपको यहां एक संदेशा देने आ रहा हूं। वो संदेशा है, अपने जीवन में पूरी तरह से खुल के जियो। पता नहीं कब हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, पता नहीं, किसको पता है जिंदगी का आखिरी दिन कब है? कोई बता सकता है जीवन का आखिरी दिन कब है? हम सिर्फ कल पे डालते हैं, कोई भी चीज कल पे डालते, कोई भी चीज कल पे डालते, चलो कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता है। अगर व्यक्ति, मेरा लक्ष्य है, मैं साईं वाणी के माध्यम से, मेरा समाज तो लक्ष्य है
लेकिन हर बगीचे के, हर बाग के, हर एक एक पेड़ पौधे का अगर ख्याल करेंगे, उसको अच्छे फूल आएंगे तो और फूल आएंगे बगीचे में, और पूरा बगीचा अच्छा दिखेगा। इसीलिए व्यक्ति का मन मेरा लक्ष्य है, व्यक्ति के प्रति मेरे आंतरिक श्रद्धा है। समाज तो कोरा शब्द है भाइयों, व्यक्ति एक संज्ञा है। वो समाज की कोई मतलब ऐसा नहीं कह सकते हम कि मैं पूरे समाज को बदलूंगा। सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी, ये विचारों से क्या बनता है? अगर एक एक व्यक्ति अच्छा बनेगा, उसमें आत्मा में परमात्मा का वास होगा, तो वही परमात्मा का मंदिर होगा, और हर एक आदमी का आत्मा और हर एक आदमी का मन ही मंदिर बनेगा ना, तो पूरे समाज में एकदम शांति होगी, अमन होगा, सुख शांति के साथ हर कोई जिएगा, अपना जीवन कार्य करेगा। लेकिन लोगों को इतना बड़ा आत्मविश्वास है कि हम मरने वाले नहीं हैं। एक बार एक सूफी संत एक दरबार में बहुत अच्छी तरह से नृत्य करता होता है अपने, क्योंकि उसका भजन नृत्य का काम होता है। तो राजा को मतलब राजा जलता है उसके ऊपर कि इतना खुश कैसे है। इसलिए राजा होता है, राजा का फरमान तो अंतिम फरमान होता है, वो कह देता है कि सूफी संत को बोलो आज शाम को उसको 6 बजे फांसी देने वाले हैं। उसके सैनिक जाते हैं और बोलते हैं कि आज शाम को आपको फांसी देने वाले, तो और जोर से नाचने लगता है। तो वो राजा तक खबर पहुंचती कि वो और जोर से नाचने लगा है। तो फिर वो 6 बजे तक नाचता है, तो वहां के लोग पूरे बड़े चिंतित होते, बोलते कहते आपको तो अभी 6 बजे तक की मोहलत है, 6 बजे तो आपको फांसी देने वाले हैं। बोलते देखो मैं हर दिन ऐसे ही सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, पता नहीं कब मौत आएगी। आज तो कम से कम राजा ने मेरे ऊपर मेहरबानी की है कि उन्होंने डेडलाइन फिक्स की है, फाइनल किया है कि आज 6 बजे तक ही मेरा जीवन है, तो मैं क्यों नहीं आनंद से जीऊं, क्यों नहीं मैं बड़े खुशी से जीऊं। इसलिए मैं जोर से नाच रहा हूं। 6 बजे बराबर राजा आ जाता है। राजा कहता है महाराज मुझे आप इतना बताइए कि आपको पता है कि 6 बजे तक आपकी जिंदगी है, फिर भी आप इतना मस्ती में जी रहे हो, ये आप कैसा जीते हो? ये इस तरह से सोच आप कैसी रखते हो? सच बोलूं मैं आपको, यहां जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे से जुड़ रहे हैं, साईवानी के हमारे हर एक क्षेत्र में आके हमारे शाखाओं में जुड़ रहे हैं, पूरे भारत में अभी कम से कम 2000 के ऊपर शाखाएं बन रही है, और हर जगह पे लोग जुड़ रहे हैं, तो इतना ही कह रहे हैं कि हमें हमारे जीवन की राह दिखाओ। राह तो आपके पास ही है, बाबा तो आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं तो माध्यम हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हर एक जीवन में हर एक क्षण को अभी जियो, कल पे मत टालो। कल पे टालोगे कभी नहीं जी पाओगे, कल कभी नहीं आता। कल होगा, कल होगा, कल होगा, कल होगा, कल कब आए, कल कब आएगा? आपको अगर कुछ समस्या है ना, तो एक शब्द याद रखना। वो समस्या कौन सी है? अपने जीवन में अभी जीना ही अपना जीवन है, और अभी जियोगे ना तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो कभी कल नहीं आएगा। मैं स्वाध्याय एक अर्थ बताता हूं आपको। हर एक चीज का स्वाध्याय होना चाहिए, हर एक चीज में हमें अभ्यास करना चाहिए। हमारे भीतर हमें हमारा जगत, हमारी चेतना हमें बुलाती है, उसका हमें निरीक्षण करना चाहिए। हम सबका सुनते हैं, खुद का नहीं सुनते। हमारे सब दोस्त हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हमने बनाने की कोशिश की है, लेकिन खुद को कभी दोस्त नहीं बनाया। आज आप सबके लिए मेरा एक कार्य है, आज थोड़ा सा अभ्यास आपको करना है। अभी बहुत सारी साईवानियाँ चल रही है, तो आप सुनते हो हर दिन एक विचार और भूल जाते हो, मुझे पता है। अब भूलो मत, अभी अभ्यास करना शुरू करो। आज मैं एक अभ्यास आपको बताना चाहता हूं। सबके साथ बात मत करो, खुद के साथ बात करना शुरू करो। पूछो आपको क्या करना है और कहां जाना है। मेरा पहला एक्सरसाइज है, पहला अभ्यास है कि आपके बारे में खुद सोचना शुरू करो, विचार करो अपने ऊपर, और स्मृतियां गतिमान करो अपनी, और फिर कल्पनाएं उठ जाएगी अपनी जगह से भूलने के लिए। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, ये जो क्षय विकार है, उन्हीं को छोड़ो मत, उन्हीं के ऊपर सोचना शुरू करो। क्योंकि अब जब छोड़ना चाहोगे तो और जोर से पकड़ेगी वो आपको। मुझे पता है ध्यान में लोग बैठने की कोशिश करते हैं ना, तो ज्यादा विचार मन में आते हैं। क्यों मन में आते? क्योंकि हम शांत बैठते हैं, और जब शांत बैठते हैं तो और विचार आने लगते हैं। जिस दिन ये विचार निकल जाएंगे, उस दिन वो विचार ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। बहुत अच्छी बात है ये। लोग इतने एडिक्ट होते हैं इन सब चीजों को। हम सब कुछ कर सकते हैं, खुद में नहीं झांक सकते। मैं तुमसे कहता हूं
कि एक चीज पे चीज करो, सिर्फ एक चीज पे भरोसा करो, खुद को जानो। अब बोलोगे ये तो बड़ी मुश्किल बात है, खुद को कैसे जानेंगे? खुद को जानने का एक ही सलाह है, खुद से प्रेम करो। तुम आज पहला पाठ सीखो, खुद से प्यार करना सीखो। वही तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा एक लक्ष्य बनाओ। इसलिए कबीर महाराज कभी कभी कहते हैं कि मैं बुरा देखने चला, बुरा ना दिखा कोई, झांका खुद के मन में, मुझसे बुरा ना कोई। मतलब हम हमारे अंदर ही जब देखते हैं तो हमें हमारा मन ही सबसे बुरा लगता है। दूसरों से ज्यादा हम हमारे मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, और उन विचारों को अगर रोकना चाहिए तो उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको सोचना चाहिए और हमारे मन को एक विपक्ष होके इस विचार को देखना चाहिए, विपक्ष होके देखना चाहिए। सटक एक सहृदय भावना से तटस्थ होके जीना चाहिए। लोग अपने शरीर को तो बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं। अभी देखो ना, मैं हर जगह पे जाता हूं, लोग इतना बाहर से इतना सुंदरता के साथ आते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे परफ्यूम लगाते हैं, अच्छे अच्छे गाड़ियों में आते हैं, लेकिन मन का मैल सफाई कभी नहीं करते। मैं यहां मन का मैल साफ करने के लिए तो आता हूं हर दिन। मैं यही चाहता हूं कि आप अपना मन प्रसन्न करें। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं आप इतना प्रसन्न कैसे रहते हैं? मेरा मन साफ है। बाबा ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं आप सबके समस्याओं को छोड़ सकता हूं अगर आप मेरी बातों को मानोगे तो। अपने दुख को भगाओगे आप जीवन से। कैसे है ना, वो गंगा और गोमती जैसे नदी में नहाकर भी खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वे मूर्ख ही रह जाते हैं, क्योंकि वो शरीर को धोते, मन को बिल्कुल नहीं धोते। और जिस दिन आप मन को साफ करोगे, शरीर और मन और दोनों को साफ रखोगे, तो जीवन सुंदर हो जाएगा। मैं सुंदरता की बात करना चाहता हूं। यह सौंदर्य जो अपने मन में होता है ना, वो अपने बाहर के रूप से नहीं होता है। मन और शरीर दोनों सुंदर रखोगे तो जिंदगी सुंदर हो जाएगी। और इसीलिए मैं कहता हूं, प्रेम से ही जिंदगी सुंदर हो सकती है। और कोई जगह नहीं आपके मन में, और कोई सुख नहीं है। अगर आप मन को साफ नहीं रखोगे तो कभी जिंदगी सुंदर नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कितना भी कमाओ। सिकंदर जाते जाते कह गया था, जब मैं मरूंगा तो याद रखना, मेरे हाथ बाहर खुले रखना, कि लोगों को समझने दो कि मैं इतना कमाया लेकिन कुछ भी लेके नहीं गया। क्योंकि बाबा कहते कि तूने क्या कमाया? तू एक सुई लेके जा सकता है मरने के बाद? इसका कोई आंसर देगा? कोई उसका उत्तर दे सकता है मुझे? कोई नहीं। मैं जानबूझकर हर पूरे हिंदुस्तान के मेरे सभी और मेरे विश्व के मेरे सभी मित्रों को, साईं बाबा के भक्तों को कहना चाहता हूं कि जीवन का लक्ष्य रखा है हमने। जीवन का एक ही लक्ष्य रखा है, अच्छा ज्ञान, अच्छा संस्कार। अच्छा ज्ञान, अच्छा संस्कार, अच्छा खाना, अच्छा शिक्षण और अच्छा जीवन। पंचसूत्री लेके जी रहे हैं हम कोई धर्म की निर्मित करने के लिए यहां नहीं आए। जो अपने अपने धर्म में खुश रहे, सर्वधर्म समभाव, और इसी भाव से लेके प्रेम का एक भाव मैं आपको आखिरी में कहना चाहता हूं। और यही प्रेम का जीवन करते करते आपका जीवन संतुष्ट हो जाएगा, और आप अपने जीवन में अच्छा कार्य करके जीवन की पुकार सुनो, पद पद की खोज सुनो। और आदमी को अगर अपने मन को तृप्त करना है तो परमात्मा की तलाश ही प्रेम की तलाश है, मन की तलाश और प्यार की तलाश, यही में जीवन है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।